नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं आपको पैथोलॉजी ऑफ ब्लड के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो को देखने के बाद आप ब्लड के रिलेटेड डिसीजेस कौन से हैं और उसे कैसे ध्यान में रखना है, इस बारे में जान जाओगे। सबसे पहले हम पैथोलॉजी ऑफ ब्लड क्या है इसे जानते हैं। पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिसीज, इसमें डिसीज की स्टडी की जाती है and also find out the cause and effect of disease. Pathology of blood means study of disease related with the blood. ब्लड के रिलेटेड कौन कौन से डिसीजेस है उसे हम पैथोलॉजी ऑफ ब्लड में जानेंगे। ब्लड के रिलेटेड डिसीज जानने के लिए आपको ब्लड के कंटेंट मालूम होने चाहिए, जैसे कि ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट होते हैं और उसकी नॉर्मल वैल्यूज भी आपको पता होनी चाहिए। आपको नॉर्मल वैल्यूज क्यों मालूम होनी चाहिए? क्योंकि हेल्दी ह्यूमन में ब्लड कंटेंट जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट नॉर्मल रेंज में होती है, लेकिन डिसीज कंडीशन में नॉर्मल वैल्यूज इंक्रीज या डिक्रीज होती है। इस वीडियो में आप सीखेंगे ब्लड के कंटेंट्स और कंटेंट्स इंक्रीज या डिक्रीज होने के बाद कौन से डिसीज होते हैं। वीडियो के दरमियान मैं ब्लड के रिलेटेड डिसीज कैसे ध्यान में रखना है उसे भी बताने वाला हूँ। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और एक बात, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो स्टार्ट करते हैं। हैप्पी लर्निंग विद सिटी फार्मा एकेडमी फॉर इजी लर्निंग। ब्लड के रिलेटेड डिसीज ध्यान में रखने के लिए आपको ब्लड के कंटेंट और उसके अल्टरनेटिव नाम मालूम होनी चाहिए। तो जानते हैं ब्लड के कंटेंट। ब्लड में ब्लड सेल्स और प्लाज्मा होता है। ब्लड सेल्स कंटेनिंग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। आरबीसी का अल्टरनेटिव नेम इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का अल्टरनेटिव नेम ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। ये अल्टरनेटिव नाम आपको ध्यान में रखना जरूरी है। WBC further classified into granulocytes and agranulocytes. Granulocytes containing three types of granulocytes: eosinophils, basophils, and neutrophils, and agranulocytes containing monocytes and lymphocytes. अब आपको ब्लड कंटेंट और उसके अल्टरनेटिव नाम पता है, उसके साथ आपको और एक बात पता होनी चाहिए। साइटोसिस, फिलिया एंड पेनिया, इन वर्ड्स के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। साइटोसिस और फिलिया, इसका मीनिंग इंक्रीज द सेल और पेनिया डिक्रीज द सेल। ये वर्ड्स अगर इस सेल्स के सफिक्स में अगर जोड़ दिए जाए तो वो डिसीज का नाम होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। ल्यूकोसाइट काउंट, अगर ल्यूकोसाइट्स WBC काउंट इंक्रीज होते हैं तो उस डिसीज का नाम ल्यूकोसाइटोसिस होगा। साइटोसिस मीन्स इंक्रीज द WBC। अगर WBC काउंट डिक्रीज होता है तो उसे बोलेंगे ल्यूकोसाइटोपेनिया। इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। इसलिए ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए कि सेल्स के पीछे अगर साइटोसिस है या फिलिया है तो आप कंसीडर कर लेना कि वो सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, और पेनिया अगर सफिक्स में रहा तो आप उसे वहां पे जानेंगे कि वहां पे सेल्स डिक्रीज हो रही है। अब हम एक एक ब्लड सेल्स लेते हैं और उसके रिलेटेड डिसीजेस जानते हैं। फर्स्ट, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, या इसे इरिथ्रोसाइट से भी जाना जाता है। आरबीसी का यूज, इट कैरीज द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। अगर आरबीसी इंक्रीज होते हैं ब्लड में तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीसाइथेमिया। अगर डिक्रीज होता है तो उसे कहेंगे एनीमिया। एनीमिया डिक्रीजेज द आरबीसी काउंट एंड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज एनीमिया। एनीमिया के डिफरेंट टाइप्स होते हैं।
उसे हम अब जानते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया। टाइप्स ऑफ एनीमिया याद रखने के लिए आरबीसी की सिंथेसिस कहाँ होती है, सिंथेसिस होने के लिए आरबीसी को कौन से कंटेंट की जरूरत होती है, अगर आप ये जान गए तो आप आसानी से टाइप्स ऑफ एनीमिया ध्यान में रख सकते हैं। आरबीसी की सिंथेसिस रेड बोन मैरो में होती है। आरबीसी सिंथेसिस होने के लिए विटामिन B12, फोलिक एसिड और आयरन की जरूरत होती है। यहां देखिए आरबीसी बोन मैरो में सिंथेसिस होगी और आरबीसी सिंथेसिस होने के लिए विटामिन B12, फोलिक एसिड और आयरन की जरूरत होती है। अब आपको पता है आरबीसी की सिंथेसिस कहाँ होती है और उसे कौन से कंटेंट की जरूरत होती है सिंथेसिस को करने के लिए। अगर बोन मैरो में आरबीसी सिंथेसिस नहीं कर पाए तो उसे हम अप्लास्टिक एनीमिया कहेंगे। अगर विटामिन B12 अवेलेबल नहीं है आरबीसी सिंथेसिस करने के लिए तो उसे हम कहेंगे पर्निशियस एनीमिया। अगर विटामिन B12 और फोलिक एसिड आरबीसी सिंथेसिस करने के लिए अवेलेबल नहीं है तो उस एनीमिया को हम कहेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अगर आयरन कंटेंट अवेलेबल नहीं है आरबीसी सिंथेसिस करने के लिए तो उसे हम कहेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या हाइपोक्रोमिक या माइक्रोसाइटिक एनीमिया। लास्ट, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का शेप सिकल जैसे हो जाता है। दिस इज नॉर्मल रेड ब्लड सेल। इट इज अ बाइकॉन्केव शेप। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में इसका शेप सिकल जैसे हो जाता है। सिकल मीन्स हंसिया। हंसिया का यूज क्रॉप या ग्रास कट करने के लिए किया जाता है। इस डिसीज में आरबीसी का शेप हंसिया या सिकल जैसे हो जाता है, इसलिए उसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। अब हम डब्ल्यूबीसी के रिलेटेड डिसीजेस स्टडी करते हैं। डब्ल्यूबीसी का रोल ह्यूमन बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म में होता है। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल वैल्यूज 4000 to 11000 सेल्स पर mm³ इतनी होती है। अगर डब्ल्यूबीसी की वैल्यू कम या ज्यादा होगी तो उस समय उस पर्सन को डिसीज होता है। उस डिसीज का नाम हम इसमें जानेंगे कि कौन से डिसीज होगी अगर डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं। डब्ल्यूबीसी का अनदर नेम है, अल्टरनेटिव नेम, ल्यूकोसाइट्स। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होते तो डिसीज होगा ल्यूकोसाइटोसिस। साइटोसिस मीन्स इंक्रीज। increases the leukocytes or WBC, that is a leukocytosis. This count above 11,000, नॉर्मल वैल्यू 4000 to 11,000 है। अगर 11,000 से ज्यादा WBC काउंट होता है तो उसे हम कहेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। अगर ल्यूकोसाइट्स का काउंट अनकंट्रोल ग्रोथ होगी, अगर उसकी अनकंट्रोल ग्रोथ होगी तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे ल्यूकेमिया। इट इज अ कैंसर। इन कैंसर देयर इज अ अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स। यहाँ पे किसकी ग्रोथ होगी अनकंट्रोल ग्रोथ? WBC या ल्यूकोसाइट्स की। इसलिए उस कैंसर को हम कहेंगे ल्यूकेमिया। अगर WBC काउंट डिक्रीज होता है तो उसे हम कहेंगे ल्यूकोपेनिया। पेनिया मीन्स डिक्रीज द सेल, ल्यूकोपेनिया। हमने पहले क्लासिफिकेशन में देखा था WBC इज क्लासिफाइड इनटू ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, अग्रैन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। अगर पर्टिकुलर इओसिनोफिल इंक्रीज हुआ, अगर बॉडी में इंक्रीज हुई तो उस डिसीज को हम क्या कहेंगे? इओसिनोफिलिया। अगर बेसोफिल इंक्रीज होता है बेसोफिलिया, न्यूट्रोफिल इंक्रीज होता है न्यूट्रोफिलिया। फिलिया मीन्स इंक्रीज द सेल। मोनोसाइट्स अगर इंक्रीज होते तो मोनोसाइटोसिस, लिम्फोसाइट्स इंक्रीज होते तो लिम्फोसाइटोसिस। अब जानते हैं डिसीजेस रिलेटेड विद द प्लेटलेट। नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्लेटलेट 1,50,000 to 4,50,000 सेल्स पर mm³। प्लेटलेट का यूज ब्लड क्लॉटिंग में
होता है। ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए प्लेटलेट की जरूरत होती है। प्लेटलेट का अनदर नेम थ्रोम्बोसाइट्स, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं प्लेटलेट काउंट अगर नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज होता है तो कौन सा डिसीज होगा। थ्रोम्बोसाइटोसिस, इंक्रीज द प्लेटलेट। अगर डिक्रीज होता है तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, डिक्रीजेस द प्लेटलेट काउंट बिलो 1 lakh सेल पर mm³। Another disease condition, purpura. It is a disease condition in which इसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाती है। प्लेटलेट काउंट कम होने से स्किन में छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, वो ब्रेक होते हैं। उससे स्किन सरफेस पर छोटे रेड पर्पल कलर के स्पॉट दिखाई देते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये रेड कलर के स्पॉट, रेड पर्पल कलर के स्पॉट दिखाई देते हैं। उस डिसीज कंडीशन को हम कहेंगे प्यूरपुरा। मैंने इस वीडियो में आपको ब्लड के रिलेटेड सब डिसीज बताए और उसे कैसे ध्यान में रखना है उसकी टिप्स और ट्रिक्स भी बताई। वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें। हैप्पी लर्निंग विथ सिटी फार्मा एकेडमी फॉर इजी लर्निंग। कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।